हेलो गाइस, चलिए आज फाइनली हम लोग वर्डेड प्रॉब्लम शुरू करते हैं जो हम लोग इतने दिनों से रुके हुए थे। बट वो करने के पहले अगेन जो चीज़ मैंने पहले भी कही है, अगर आप लोगों को वर्डेड प्रॉब्लम में इक्वेशन बनानी आ जाएगी वैसे अभी, बट आपको सॉल्व करना ही नहीं आता तो कोई मतलब नहीं आने वाला है। तो अगर आपने पहले मेहनत नहीं की है तो प्लीज़ पहले के वीडियोज़ पर जाके उसे मेहनत करके आइए, फिर इन वीडियोज़ को देखिए। स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़े सिंपल लगने वाले आपको, फिर धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे। तो बेटा नए पेज पे वर्डेड प्रॉब्लम करके आप हेडिंग दे दीजिए, ब्रैकेट में नंबर्स कर दीजिएगा। हम नंबर्स वाले वर्डेड प्रॉब्लम देखने वाले। सर मतलब क्या, समझ जाएगा अभी, आप टेंशन मत लीजिए, जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर लीजिए। मतलब वर्डेड प्रॉब्लम्स ब्रैकेट में नंबर्स ऐसा करके लिख सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले बेटा। बट क्वेश्चंस जब मैं लिखवाऊंगा आपका तब आप मेरे साथ क्वेश्चन जरूर लिख सकते हैं, आंसर कॉपी नहीं करना है ब्लाइंडली। जब मैं बोल रहा हूँ या लिख रहा हूँ तब आंसर नहीं लिखना है, आपको शांति से रुकना है, समझना है, फिर मैं आपको पॉज करने का मौका दूंगा जैसे पिछले वीडियोस में दिया है। आप पॉज करेंगे और तब फटाफट फटाफट अपने आंसर्स को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आप क्वेश्चन मेरे साथ लिख सकते हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू 11 टू मेक इट 17। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप ओरली आंसर दे दोगे। तो 11 में क्या ऐड करूं कि 17 बन जाए, आप 6 बोल दोगे, बिल्कुल सही है। बट देखो मैंने बेसिक सा क्वेश्चन इसलिए लिया है कि इससे हम लोग पहले वर्डेड प्रॉब्लम को कैसे इंट्रोड्यूस करना, क्या लिखना, वेरिएबल कैसे करना, वो चीज़ सीख ले। तो देखिए आपको पता नहीं है ना क्या ऐड करना है, सर हमें पता है ना, नहीं मान लो नहीं पता है तो क्या लिखना, लेट द नंबर बी एक्स। मतलब ये हमने क्या किया, हमारे वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर दिया कि हमको 11 में x को ऐड करना पड़ेगा, हम 17 पहुंचेंगे। अब देखिए व्हाट शुड बी एडेड टू 11, तो यानी 11 में मैं x को ऐड करूंगा तो कहाँ पहुंच जाऊंगा मैं, 17 पे पहुंच जाऊंगा। अब इम्प्लाइज, अब देखिए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सॉल्व करना आता है, वेरिएबल को एक साइड, कॉन्स्टेंट को एक साइड, 11 को उधर ले गया तो x इज इक्वल टू 17 माइनस 11 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6। ये ठीक है। अब एक स्टेटमेंट फाइनल आंसर लिख देना, इम्प्लाइज 6 मस्ट बी एडेड। इतना भी लिख दोगे चल जाएगा, आपको पूरा लिखना लिख सकते हो, हेंस 6 मस्ट बी एडेड टू 11 टू मेक इट 17। उतने की जगह आप इतना भी लिख दोगे 6 मस्ट बी एडेड तो भी चल जाएगा। समझाइए क्या हुआ, सिंपल क्वेश्चन था, फट से हो जाएगा आप लोगों से। तो क्या करोगे अभी आप, कुछ नहीं, पॉज करो इसको और फट से एक बार सॉल्व कर लो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर पैटर्न के ऊपर। ये बेटा ऐसा कुछ वो नहीं है, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन सिंपल सिंपल से ही रखे हैं मैंने आपके लिए, जैसे आप लोगों को वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करना है, इक्वेशन कैसे बनाना है, इक्वेशन का आंसर फिर फाइनल आंसर कैसे लिखना है, वो हो जाए। तो मेरे साथ क्वेश्चन मेरे साथ लिख लीजिए, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 4/3 टू मेक इट 2/7। अगेन देखो बेटा, आपको क्या करना है, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फिर हमें इक्वेशन बनाना है, फिर सॉल्व करना है। एक काम करिए, क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को अगर कोई भी कारण से ऐसा है कि आपको फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन वगैरह नहीं आता है, तो मैंने हमारे बेसिक लेक्चर जो सबसे पहला लेक्चर था उस पर मैंने आपको सिखाया था, आपको नहीं याद है आप मुझसे वीडियो लिंक मांग लीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। बट प्लीज़ अगर नहीं आता तो पहले देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको पॉज करो और सॉल्व करो फटाक से। अब देखिए अपन लिखते हैं, क्या किया, पहले वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, लेट द नंबर बी एक्स। अब क्या है, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 4/3, तो 4/3 में से मैंने x को सबट्रैक्ट किया तो कहाँ पहुंच जाऊंगा मैं, 2/7। अब देखो हो सकता है आपने इसके आगे यहाँ तक ठीक किया हो, सॉल्विंग में गलती की हो, सही है ना। क्या आप जब 4/3 को वहाँ भेजोगे मे बी, तो कई बच्चों ने x इज इक्वल टू 2/7 माइनस 4/3 शायद से लिख दिया होगा, बेटा गलती है। ये देखो ये माइनस साइन ये x की थी, तो वो कैसे खा गए आप, ये माइनस x की वैल्यू आने वाली है। तो देखिए माइनस x की वैल्यू कितनी होगी, तो पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम हमारा 21, तो ये 6 माइनस 28/21, तो माइनस x की वैल्यू हो रही है -22/21। बट हमें माइनस x चाहिए कि x चाहिए, हमें तो x चाहिए, तो माइनस को उधर भेजूंगा तो x इज इक्वल टू 22/21 हो जाएगा मेरा, ये आंसर हो गया। फिर फाइनल आंसर लिख दूंगा, इम्प्लाइज
22/21 मस्ट बी सबट्रैक्टेड। समझे ये चीज? बेटा जो डब्बा बनाया ना मैंने, ये सिर्फ हाईलाइट करने के लिए, जरूरी नहीं है, करोगे भी तो कोई पाप नहीं लगने वाला है। समझा वाला क्वेश्चन क्या हुआ है, कैसे किया है, कैलकुलेशन वगैरह। अगर मान लो आपने गलती से -x=20 -22/21 की जगह पे x -22/21 लिखा था, तो गलती आपको समझिए ना क्या हुई थी। अगर कुछ गलती थी तो प्लीज पॉज कीजिए और उसे ठीक कर लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल, आप खुद से कर पाएंगे। क्वेश्चन मेरे साथ लिख लीजिए, व्हाट शुड बी, सॉरी क्वेश्चन चेंज कीजिए, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, आई एम सो सॉरी, मैंने गलती में देखा। इफ 7 टाइम्स अ वेरिएबल x is equal to 91, find value of x। बेटा देखिए समझा देता हूँ, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। इफ 7 टाइम्स वेरिएबल x, मतलब उसने वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर दिया x है, तो यहाँ पे लेट द नंबर भी x नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली क्या लिखूंगा मैं, 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 91 दिया हुआ है। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 91/7, जिसकी वैल्यू हो जाती है 13। तो इम्प्लाइज से हो गया x की वैल्यू हो गई 13, तो मैंने x की वैल्यू ढूंढ के निकाल दी। सिंपल क्वेश्चन था, ये सिर्फ इसलिए बताया था कि क्वेश्चन भी अगर डिक्लेयर्ड है वेरिएबल तो अपने को टेंशन वारी नहीं करना है। पॉज कर लो और फट से इसको भी सॉल्व कर लो। चलिए अब वो वाला क्वेश्चन जो मैं लिख रहा था वो लिख लेता हूँ। क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ, व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू 1/4 टू मेक इट -11/5। तो आपको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना आता है ना, पक्का ना। देखो वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फिर उसके बाद में उसको 1/4 से मल्टीप्लाई करना है, उसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, फिर इज इक्वल टू -11/5 होगा। तो पॉज करो और सॉल्व करो। चलिए देख लेते हैं। लेट द नंबर बी x विच इम्प्लाइज, तो 1/4 की वैल्यू कितनी जाएगी, 3 इंटू 1 3 प्लस 4 7, तो 7/3 हो जाएगी। तो 7/3 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू -11/5। तो बेसिकली 7x/3 इज इक्वल टू -11/5 होने वाला है। फिर ये यहाँ का 3 ऊपर जाएगा, ये वाला 7 यहाँ आएगा। बेटे सब चीज़ें अपन देख चुके हैं, तो प्लीज़ गाइस इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो x इज इक्वल टू -11 इंटू 3/5 इंटू 7, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -33/35। तो मेरा आंसर क्या हो गया, -33/35 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। देख लीजिए कोई इशू इस चीज़ में, सिंपल था क्वेश्चन, सोल्यूशन भी सिंपल था। तो पॉज कीजिए और कोई अगर आंसर में गलती थी तो प्लीज़ ठीक कर लीजिए इस चीज़ को। चलिए अब एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं आपको, है सिंपल, इक्वेशन बनाना सिंपल रहेगा, पर आपको समझाता हूँ मैं। सर सोल्यूशन में थोड़ी बहुत इशू आ सकते हैं, तो क्वेश्चन लिख लीजिए पहले मेरे साथ। आप प्रेडिक्ट कर ही चुके हैं, व्हाट शुड बी एडेड सब्ट्रैक्टेड मल्टीप्लाइड हो गया, तो व्हाट शुड बी डिवाइडेड रहेगा। व्हाट शुड बी डिवाइडेड फ्रॉम 2/3 टू मेक इट 5/4। एक काम कीजिए प्लीज़, अच्छा यहाँ पे ऊपर लिखा नहीं है कि हाँ लिखा है, हाँ प्लीज़ वेरिएबल को डिक्लेयर कीजिए, इक्वेशन बनाइए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये कर लीजिए आप लोग, पॉज अगेन, पॉज करके ट्राई कर लीजिए फटाक से। चलिए अब देखें हम लोग इसका आंसर भी, पहले तो डिक्लेयर किया, लेट द नंबर बी x, नंबर x है। तो सर देखिए 2/3 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू कितना हो गया, 5/4 हो गया। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे डिवीजन है, तो यहाँ पे जाके क्या होने वाला है, वो परफेक्ट मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। तो क्या हो गया, 2/3 इज इक्वल टू 5/4 मल्टीप्लाइड बाय x हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली 2/3 इज इक्वल टू 5x/4 हो जाएगा। अब मैं मान लेता हूँ x को राइट हैंड साइड में रहने देना चाहता हूँ, तो ये वाला 4 ऊपर जाएगा,
ये वाला 5 नीचे आएगा, ठीक है, तो उतना कर लेता हूँ मैं। तो एम्प्लाइज 2 × 4 द होल अपॉन 3 × 5 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो जगह 8/15 इज इक्वल टू एक्स। तो मैं आंसर क्या लिखूंगा, हेंस 8/15 शुड बी डिवाइडेड। हो सकता है आपने इक्वेशन सही बनाया हो, बट इसके कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती आपने कर दी हो, तो कोई बात नहीं, सीख लिया आपने ये नई चीज़, बढ़िया बात है। पॉज करो और जिनका गलत था वो लोग ठीक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन भी इजी है, आप कर पाएंगे, पर लिखिए मेरे साथ। what should be added to thrice the rational number -6/5 to make it 3/10। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, देखिए बताता हूँ। पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, लेट द नंबर बी x। अब हमें क्या बोला है, क्या नंबर ऐड करना चाहिए 3 टाइम्स -6/5 में। तो सर 3 टाइम्स ऑफ -6/5 में मैं क्या ऐड करूं, x ऐड कर लेता हूं, जिससे क्या बन जाए मेरा 3/10 बन जाए। अब सिंपल हो गया आपके लिए, -18/5 प्लस x इज इक्वल टू 3/10 हो रहा है। अरे -18/5 को वहां भेज देता हूं मैं, तो उससे क्या हो गया, x इज इक्वल टू 3/10 प्लस 18/5। तब एलसीएम लिया तो क्या 3 + 10 ले रहा हूँ एलसीएम बेटा, ठीक है ना, 36 द होल बाय 10 39/10। तो x की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, x इज इक्वल टू 39/10। अब इसके थ्रू मुझे क्या मिल गया, हेंस 39/10 मस्ट बी एडेड। अगेन सिंपल था बेटा ये वाला भी चीज जो हमने किया है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू थ्राइस द नंबर -6/5। 3 टाइम्स -6/5 में क्या ऐड करूँ, तो x ऐड कर लो, जिससे हमें क्या मिल जाए 3/10 मिल जाए। सिंपल टेम्पल, करिए पॉज, करिए सॉल्व। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगेन ऐसी कुछ पैटर्न का है, सिंपल है, इशू नहीं आने वाला है। ये क्वेश्चन बेटर है बट बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इफ यू थिंक, लिखिए मेरे साथ, इफ यू थिंक ऑफ अ नंबर then add 2/3 to it, and then listen, if you think of a number, if you I'm so sorry, if you add 2/3 to it and then multiply the result by 3/4, you get twice the number you thought of. What is your number? देखो एक बार मैं आपको क्वेश्चन रिपीट करके दे रहा हूँ, आप प्लीज़ पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए अच्छे से। अगर नहीं लिखा हुआ है तो, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट लिखा है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर पॉज कर लीजिए और फिर अच्छे से सोचिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखिए, इफ यू थिंक ऑफ अ नंबर देन ऐड 2/3 टू इट, comma, then multiply the result by 3/4, you get twice the number you thought of. What is the number? प्लीज एक बार पॉज करके प्लीज समझिए क्वेश्चन बोलना क्या जाता है। देखिए आप लोग धीरे धीरे इसको सॉल्व करते हैं। पहले लेट द नंबर बी एक्स, जो मैंने सोचा है, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। अब आपने क्या सोचा है, नंबर को एक्स। अब क्या बोल रहा है वो 2/3 उसमें ऐड कर लो, तो मैंने एक्स में 2/3 ऐड किया। फिर क्या बोल रहा है, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करो 3/4 से। अब देखो बच्चे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंटू 3/4 लिख देते हैं, गलत। अगर आप बाजू में ऐसा इंटू 3/4 लिखोगे मतलब 3/4 से भी 2/3 से मल्टीप्लाई हुआ है, बट नहीं, हमें तो जो होल आया था उससे 3/4 को मल्टीप्लाई करना था। मतलब ये जो होल है इसको मैं 3/4 से मल्टीप्लाई किया, समझा। देन यू गेट, यानी इज इक्वल टू, यू गेट व्हाट, ट्वाइस द नंबर यू थॉट ऑफ। सर मैंने कौन सा नंबर सोचा था, x सोचा था, उसका ट्वाइस, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 2x। समझा इक्वेशन क्या हुआ। अब सॉल्व करना तो आपको आता है,
पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया तो 3/4x प्लस 2/3 इंटू 3/4 था, तो ये कटा, ये 1 था, ये 2 था हो गया, इज इक्वल टू 2x। तो बेसिकली हो गया 3/4x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2x। अब सर सब वेरिएबल्स को एक साइड लाना है, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड, तो मान लीजिए 3/4x को मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, ठीक है सर। तो 1/2 इक्वल टू 2x माइनस 3/4x। सर अब क्या एलसीएम निकालना है, सॉल्व करना है उसका, तो ये 8x माइनस 3x द होल बाय 4, तो 1/2 इज इक्वल टू 5x अपॉन 4। फिर सर ये क्या है, 4 और 5 को उधर ट्रांसपोज किया, तो 1 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 5, ये 1 था, ये 2 था, इज इक्वल टू x। तो 2/5 इज इक्वल टू मेरे x की वैल्यू आ गई। अब जैसे इसकी वैल्यू आ गई, हेंस अपने कौन सा नंबर सोचता, हेंस द थॉट ऑफ 2/5। समझा ये बेटा? देखो ये मैंने भारी वाला क्वेश्चन पहले करा है, क्यों? जिससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेबी जैसा हो जाएगा। देखो क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, फिर अपने सोल्यूशन देखते हैं, फिर मैं आपको मौका देता हूँ। आपको पता है एक नंबर सोचो, आपने कोई नंबर सोचा x, फिर बोला उसमें 2/3 ऐड कर दो, आपने कर लिया। फिर जो रिजल्ट आया था, इन्हें इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो 3/4 से, आपने कर दिया। फिर जो आंसर आ रहा है उसको आप 2 टाइम्स जो नंबर सोचे थे उससे इक्वेट कर दो। ना आपने x सोचा था तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 2x, तो उससे मेरा फाइनल आंसर आना शुरू आ गया। समझाइए क्या हुआ? देखिए x आपने सोचा था प्लस 2/3 किया है, देखिए ये x सोचा था प्लस 2/3 किया है, ये रिजल्ट में आपने 3/4 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है उसे 2x से आपने इक्वेट कर दिया। जैसे ये हुआ, आपका फाइनल आंसर हो गया खत्म। इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो फट से क्या करोगे, पॉज करो इतने को और सॉल्व कर लो अच्छे से बेटा। अब गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन जो राजर आपके लिए सिंपलर है, क्योंकि हमने भारी वाला क्वेश्चन पहले कर लिया। लिखिए क्वेश्चन मेरे साथ, इफ यू थिंक ऑफ अ नंबर then subtract 1/3 from it and multiply the result by 2/5, you get 1/8. What is your number? गाइस ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करो, पिछले वाले से सिंपलर है बेटा, इसलिए इसको पॉज करो और एक बार ट्राई करो। चलिए अपन देखते हैं। लेट द नंबर बी x, ये तो ऑब्वियस है बेटा। आप x या कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो, y ले सकते हो, मेरे को x ही आता है, मुझे x ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने लिया है। क्या बोला है, अब ये नंबर में से आपको 1/3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा x माइनस 1/3, ठीक है। अब इस आंसर को आपको मल्टीप्लाई करना है 2/5 से, ठीक है। तो आपको कितना मिलने वाला है, आपको मिलेगा 1/8। पिछली बार ट्वाइस ऑफ द नंबर यू थॉट ऑफ द 2x लिखा था, इस बार डायरेक्टली 1/8 लिख दोगे आप, ठीक है सर, लिख दिया। सर अब क्या, अब कुछ नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2x/5 माइनस 2/15 इज इक्वल टू 1/8, तो 2x/5 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 2/15 से एलसीएम कितना आ रहा है इसका, 15 इधर 120 जा रहा है बेटा, तो कोई बात नहीं, अब उतना लेना ही पड़ेगा। 2x/5 इज इक्वल टू 15 प्लस 16/120, 2x/5 इज इक्वल टू 31/120। फिर सर इधर उधर किया मैंने इसके लिए, सर x इज इक्वल टू 31 इंटू 5 अपॉन 120 इंटू 2, तो ये हुआ 1 ज़ा, ये हुआ कितना 24 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 31/48। हेंस वी थॉट ऑफ 31/48। समझाइए, पिछले क्वेश्चन तो सिंपलर था, तो कर लो बेटा, जिनका आंसर मैच नहीं हुआ था पॉज करके सॉल्व कर लो। अब गाइस देखिए, अगर मान लीजिए कोई कारण से आपको पिछला जो क्वेश्चन था, मतलब ये वाला क्वेश्चन था, नहीं समझा था, तो अब आपको ये वाला क्वेश्चन समझ गया है ना, तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करोगे ना, अब आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। समझाइए जिस क्या बोल रहा हूं मैं, तो आप चाहो तो एक और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। आज का लेक्चर अपन यहीं खत्म करने वाले। आपको इसके बाद में होमवर्क मिलता है जो, वो प्लीज़ आप अच्छे से सॉल्व करेंगे, रादर आप ऐसा सॉल्व करेंगे जैसा आप एग्जाम में सबमिट करने वाले हैं। बिल्कुल लिखोगे आप वेरिएबल के लिए लेट द नंबर बी x, जो भी आप लेते हो वो सॉल्व करोगे, फिर फाइनल आंसर भी लिखोगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस।